हेलो हाय नमस्ते सलामा, आ गए फिर से करने हंगामा। मैं हिमांशु प्रजापति स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एपिसोड 11 से एपिसोड 20 तक का आंसर की। और जो लोग नए हैं वो लोग भी देखें। इस वीडियो में आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगे और कुछ करंट अफेयर्स में मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले देखेंगे एपिसोड 11 का वो क्वेश्चन जो लोग क्विज में भाग लेते हैं उन लोग को पता है, जो नए हैं वो लोग भी देखिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एपिसोड 11 का क्वेश्चन है, आप लोग के स्क्रीन के सामने देखिए। कान खोलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कान खोलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए थप्पड़ मारना, बी सावधान होना, सी ध्यान देना या डी ध्यान से सुनना। तो इसका राइट आंसर होगा बी सावधान होना। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी हिंदी या डी चीनी। तो इसका राइट आंसर होगा बी लैटिन। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए आंसर इसका। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर सी होगा हाइड्रोजन। अब चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए कबड्डी, बी क्रिकेट, सी तीरंदाजी, डी गोल्फ। तो इसका राइट आंसर होगा सी तीरंदाजी। अब चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे है? महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए यमुना, बी शिप्रा, सी गोदावरी या डी सतलज। तो इसका राइट आंसर होगा बी शिप्रा। अब चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। कौन ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़े? कौन ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़े? ऑप्शन ए अशफाकुल्ला खां, बी आगा खां, सी जिन्ना या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए अशफाकुल्ला खां। अब चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जर्जीउल, बी दादा भाई नौरोजी, सी एनी बेसेंट, डी एवो हुम। तो इसका राइट आंसर होगा बी दादा भाई नौरोजी। तो ये था एपिसोड 11 का। अब चलिए देखते हैं एपिसोड 12। तो ये है एपिसोड 12। चलिए देखते हैं 12 एपिसोड का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए अदालत, बी अबीर, सी आंसू या डी अत्याचार। इसका राइट आंसर होगा ए अदालत। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यह है दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पक्षी कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? इनमें से कौन सा पक्षी कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? ऑप्शन ए डोडो, बी डायनासोर, सी मैमथ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए डोडो। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 दिसंबर, बी 22 दिसंबर, सी 20 दिसंबर या डी 25 दिसंबर। इसका राइट आंसर होगा बी 22 दिसंबर। अब चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है? ऑप्शन ए NH-15, बी NH-30, सी NH-81 या डी NH-85। इसका राइट आंसर होगा ए NH-15। अब चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। सौर प्रणाली का खोज किसने किया? सौर प्रणाली का खोज किसने किया? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी JL वेयर्ड, सी कोपरनिकस या डी केपलर। इसका राइट आंसर होगा डी केपलर। अब चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 332, ऑप्शन सी अनुच्छेद 222 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 345। तो इसका राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 330। अब चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, बी श्री गंगानगर, सी जोधपुर या डी अजमेर। इसका राइट आंसर होगा ए जयपुर। तो ये था एपिसोड 12। अब चलिए देखते हैं एपिसोड 13। तो ये है एपिसोड 13। अब चलिए देखते हैं एपिसोड 13 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, में दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? में दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी मणिपुर या डी केरल। इसका राइट आंसर है ए असम। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप सभी को एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी। आपको बताना है कि इस ऑडियो क्लिप में किस अभिनेता की आवाज़ है। तो यहाँ पे ये ऑडियो आप लोग को नहीं सुनाया जाएगा क्योंकि ये क्विज में बता दिया गया है, जिसमें इसका राइट आंसर सुशांत सिंह राजपूत था। तो बढ़ते हैं आगे, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल में ही किस महिला हॉकी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हाल में ही किस महिला हॉकी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए रानी रामपाल, बी साइना नेहवाल, सी सानिया मिर्जा या डी पूनम शर्मा। तो इसका राइट आंसर ये होगा रानी रामपाल। अब चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों को स्क्रीनिंग करने के लिए एक रोबोट लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों को स्क्रीनिंग करने के लिए एक रोबोट लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए कैप्टन अर्जुन, ऑप्शन बी कैप्टन द्रोण, सी स्क्रीनिंग रोबो या डी रोबोट नजर। इसका राइट आंसर होगा कैप्टन अर्जुन यानी ए। अब चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। बसाव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? बसाव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा डी कर्नाटक। अब चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1963 ईस्वी, ऑप्शन बी 1966 ईस्वी या सी 1969 ईस्वी या डी 1970 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा सी 1969 ईस्वी। अब चले देखते हैं सातवां क्वेश्चन। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एयर समिट, बी रिसोर्स समिट, सी अर्थ समिट या डी वाटर समिट। तो इसका राइट आंसर होगा सी अर्थ समिट। तो ये था एपिसोड 13। अब चलिए देखते हैं एपिसोड 14। तो ये है एपिसोड 14 और ये है एपिसोड 14 और देखते हैं एपिसोड 14 का सबसे पहला क्वेश्चन। ऑल इंडिया फेडरेशन ने हाल में ही किसे पद्मश्री पुरस्कार के लिए सिफारिश की है? ऑल इंडिया फेडरेशन ने हाल में ही किसे पद्मश्री पुरस्कार के लिए सिफारिश की है? ऑप्शन ए सुनील छत्री, बी आई.एम. विजयन, सी गुरप्रीत सिंह या डी उदाता सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा आई.एम. विजयन यानी बी। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, बी मेगास्थनीज, सी हीरोडोटस या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी मेगास्थनीज। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मई, बी 11 मई, सी 12 मई या डी 20 मई। इसका राइट आंसर होगा सी 12 मई। अब चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तंबाकू, बी अफीम, सी गेहूं या डी कपास। तो इसका राइट आंसर है बी अफीम। अब चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन।
माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लैक पैथर, बी ऑपरेशन जॉन, सी ऑपरेशन जगुआर या डी ऑपरेशन कोबरा। इसका राइट आंसर डी होगा, ऑपरेशन कोबरा। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। बारूद का आविष्कार किसने किया था? बारूद का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रोजर बेकन, बी कोल्ड, सी सीवी रमन या डी डॉक्टर गैटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ए रोजर बेकन। अब चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। हाल में ही कोविड-19 के परीक्षण को बढ़ाने के लिए किसने नई दिल्ली में आई लैब लॉन्च किया है? हाल में ही कोविड-19 के परीक्षण को बढ़ाने के लिए किसने नई दिल्ली में आई लैब लॉन्च किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी अरविंद केजरीवाल, सी नरेंद्र मोदी या डी स्वास्थ्य मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ए डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये था एपिसोड 14 का आंसर की। अब चलिए देखते हैं एपिसोड 15 का आंसर की। यह है एपिसोड 15 और चलिए देखते हैं एपिसोड 15 का पहला क्वेश्चन। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जय संहिता, बी महापुराण, सी विष्णु पुराण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए जय संहिता। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी अमृता कौर या डी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो इसका राइट आंसर होगा डी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। अब चले देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब गाया गया था? ऑप्शन ए 1869 ईस्वी, बी 1896 ईस्वी, सी 1911 ईस्वी या डी 1945 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1896 ईस्वी। अब चले देखते हैं चौथा क्वेश्चन। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद या डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर होगा डी स्वामी विवेकानंद। अब चले देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। ACZ सेज का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बी स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सी सर्विस इकोनॉमिक जोन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिल, बी मलयालम, सी तेलुगु या डी बांग्ला। तो इसका राइट आंसर होगा सी तेलुगु। अब चले देखते हैं सातवां क्वेश्चन। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए हिंदी, बी बांग्ला, सी मलयालम या डी नागा। तो इसका राइट आंसर होगा बी बांग्ला। तो ये था एपिसोड 15 का आंसर की। अब चलिए देखते हैं एपिसोड 16 का आंसर की। तो एपिसोड 16 शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्विज में भाग नहीं लेते हैं तो क्विज में भाग लीजिए। फिर से क्विज अपलोड होगा एक नए रूल के साथ, तब तक के लिए वेट कीजिए और नया रूल आपको एक वीडियो बना के बता दिया जाएगा कि इस नए रूल में क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 16 का पहला क्वेश्चन। एपिसोड 16 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ओष्ठ ध्वनि नहीं है? ऑप्शन ए च, बी प, सी भ या डी म। तो इसका राइट आंसर होगा च यानी ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल में किस राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है? हाल में ही किस राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी हरियाणा। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आरोग्य सेतु ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आरोग्य सेतु ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, बी विराट कोहली, सी हिमा दास या डी अजय देवगन।
तो इसका राइट आंसर होगा डी, अजय देवगन। अब चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई किसने निभाई है? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? ऑप्शन ए बेन किंगसले, बी इरफान खान, सी मनोज वाजपेयी या डी पंकज त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर है ए बेन किंगसले। अब चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? ऑप्शन ए 11, बी 5, सी 10 या डी 7। तो इसका राइट आंसर होगा बी 5। अब चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी या डी गोल्फ। तो इसका राइट आंसर होगा ए फुटबॉल। अब चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। बिहार के किस व्यक्ति को अजातशत्रु कहा जाता है? बिहार के किस व्यक्ति को अजातशत्रु कहा जाता है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, बी जयप्रकाश नारायण, सी बाबू जगजीवन राम या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये था एपिसोड 16। अब चलिए देखते हैं एपिसोड 17 का आंसर की। तो ये है एपिसोड 17 और चलिए देखते हैं एपिसोड 17 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है तितली का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? तितली का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए नर तितली, बी तितला, सी तितिर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए नर तितली। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मसाला फल या बीज नहीं होता है? इनमें से कौन सा मसाला फल या बीज नहीं होता है? ऑप्शन ए काली मिर्च, बी लाल मिर्च, सी दालचीनी या डी जायफल। तो इसका राइट आंसर होगा सी दालचीनी। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हिंदी फिल्मों में इनमें से किसने मजनू, अकबर इलाहाबादी, रौफ लाला और चिंटू जी जैसे किरदार निभाए हैं? हिंदी फिल्मों में इनमें से किसने मजनू, अकबर इलाहाबादी, रौफ लाला और चिंटू जी जैसे किरदार निभाए हैं? ऑप्शन ए राजेश खन्ना, बी विनोद खन्ना, सी धर्मेंद्र या डी ऋषि कपूर। तो इसका राइट आंसर है डी ऋषि कपूर। अगर आप लोग को भी ऑप्शन पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चौथा क्वेश्चन है प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? ऑप्शन ए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड और भारत, सी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब चले देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए हिमा चौधरी, बी बुल्ला चौधरी, सी सुचेता कथेनाकर या डी मेहर मुश्ताक। इसका राइट आंसर होगा बी बुल्ला चौधरी। अब चले देखते हैं छठा क्वेश्चन। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राजील, बी चीन, सी अमेरिका या डी भारत। इसका राइट आंसर होगा डी भारत। अब चले देखते हैं सातवां क्वेश्चन। एमएस ऑफिस फोटोशॉप किसके उदाहरण है? एमएस ऑफिस और फोटोशॉप किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी डिवाइस ड्राइवर या डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर होगा आपको डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये था एपिसोड 17। अब चलिए देखते हैं एपिसोड 18 का आंसर की। तो ये है एपिसोड 18। चलिए देखते हैं एपिसोड 18 का पहला क्वेश्चन। छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी तवर्गीय व्यंजन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए संयुक्त व्यंजन। अब चले देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा देश भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? इनमें से कौन सा देश भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी नेपाल या डी भूटान। इसका राइट आंसर होगा सी नेपाल। अब चले देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अभाज्य संख्या का प्रथम अंक क्या होता है? अभाज्य संख्या का प्रथम अंक क्या होता है? ऑप्शन ए 1, बी
2, C 3 या D 5। तो इसका राइट आंसर होगा B 2। अब चले जाते हैं चौथा क्वेश्चन। कानपुर में कितने चमड़े के कारखाने हैं? कानपुर में कितने चमड़े के कारखाने हैं? ऑप्शन A 160, B 180, C 200 या D 260। इसका राइट आंसर होगा B 180। अब चले देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। इंस्टाग्राम पर लाइक को इनमें से किस चिन्ह से दिखाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिए। जितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं उनको तो जरूर पता होगा। ऑप्शन A दिल, B हीरा, C हुकुम या D चिड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा A दिल। अब चले देखते हैं छठा क्वेश्चन। 2019 के IPL में किस क्रिकेटर को टूर्नामेंट की समाप्ति पर ऑरेंज कैप पहनने का सम्मान मिला? 2019 के IPL में किस क्रिकेटर को टूर्नामेंट की समाप्ति पर ऑरेंज कैप पहनने का सम्मान हासिल हुआ? ऑप्शन A KL राहुल, B करुण पोलार्ड, C डेविड वार्नर या D आंद्रे रसेल। तो इसका राइट आंसर होगा C डेविड वार्नर। अब चले देखते हैं सातवां क्वेश्चन। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। एक अनार 100 डैश डैश। हिंदी कहावत को पूरा करना है। एक अनार 100 डैश डैश। ऑप्शन A पहलवान, B खरीदार, C बीमार या D कद्रवान। तो इसका राइट आंसर होगा C बीमार, यानी एक अनार 100 बीमार। अब चलिए, ये था हमारा एपिसोड 18। अब चलिए देखते हैं एपिसोड 19 का आंसर की। तो ये है एपिसोड 19। अब चलिए देखते हैं एपिसोड 19 का पहला क्वेश्चन। जिसकी आंखें खूबसूरत हो उसे एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? जिसकी आंखें खूबसूरत हो उसे एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन A सुलोचना, B सुनेत्री, C नयन चुंबी या D बिलोचना। तो इसका राइट आंसर होगा A सुलोचना। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन A सूचीपत्र, B सियार, C सहारा, D परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा D परिषद। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? हाल में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन A ICICI बैंक, B SBI बैंक, C HDFC बैंक या D यस बैंक। इसका राइट आंसर होगा C HDFC बैंक। चौथा क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? ऑप्शन A 12, B 6, C 10 या D 8। इसका राइट आंसर होगा 8, ऑप्शन D। अब चले देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन A गोवा, B गुजरात, C केरल या D पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा D पश्चिम बंगाल। अब चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले इनमें से कौन सा सामान N95 या N99 रेटिंग के साथ उपलब्ध होते हैं? सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले इनमें से कौन सा सामान N95 या N99 रेटिंग के साथ उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन A दस्ताने, B चेहरे का मास्क, C हैंड सैनिटाइजर या D हेलमेट। इसका राइट आंसर होगा B चेहरे का मास्क। अब है सातवां क्वेश्चन। हंसने के वक्त कितने मसल्स की ज़रूरत होती है? हंसने के वक्त कितने मसल्स की ज़रूरत होती है? ऑप्शन A 8, B 10, C 11 या D 12। तो इसका राइट आंसर होगा B 10। तो ये था एपिसोड 19। अब चलिए देखते हैं एपिसोड 20 का आंसर की। तो एपिसोड 20 देखने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं कि चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये क्विज कुछ दिन के लिए अभी रुका हुआ है, फिर से क्विज अपलोड होगा बहुत ही जल्द। कुछ नए रूल में बदलाव किया जा रहा है और कुछ वेबसाइट में चेंजिंग किया जा रहा है, तो आपको बहुत ही जल्द चेंज करके और सारा चीज़ करके इस पर काम हो रहा है। और आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कब से क्विज अपलोड हो रहा है और क्विज में रूल क्या होने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं एपिसोड 20 का आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है? पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन A पर्या प्लस वरण, ऑप्शन B परिधि प्लस आवरण, ऑप्शन C परिध प्लस आवरण या ऑप्शन D परि प्लस आवरण।
तो इसका राइट आंसर होगा डी, परिप्लस आवरण। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए महानदी, बी रावी, सी ब्रह्मपुत्र या डी चीनाब। इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रह्मपुत्र। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अभी आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, इस चित्र में दिखाया गया अभियान का नारा बताइए। तो यह चित्र अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि ये क्विज में दिखा दिया गया है, जिसमें इसका राइट आंसर था सब पढ़े सब बढ़े, यानी सर्व शिक्षा अभियान का नारा है। अब चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का क्या नाम था? पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए अरुंधति, बी द्रोणानी, सी कृपी या डी निर्मला। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कृपी। अब चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ नेता और मशहूर बॉलीवुड कॉमेडियन का निधन हो गया है? यानी हाल ही में किस वरिष्ठ नेता और मशहूर बॉलीवुड कॉमेडियन का निधन हो गया है? ऑप्शन ए आशारानी, बी विकास आनंद, सी जगदीप या डी जॉनी लीवर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जगदीप। अब चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा किताब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से कौन सा किताब मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए गबन, बी गोदान, सी गाइड या डी निर्मला। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गाइड। अब चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये था एपिसोड 11 से लेकर एपिसोड 20 तक का आंसर की, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से जीके का क्वेश्चन देखें और अपनी जानकारी को इम्प्रूव करें। तो फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ जिसमें यह बताया जाएगा कि आपको क्विज में कैसे भाग लेना है और इस क्विज में क्या बदलाव किया गया है। उसके बाद फिर से क्विज का वीडियो अपलोड होगा। तब तक के लिए खुश रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।